अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मंत्री से कहना चाहेंगे कि आपने लंबे समय से खाली जगहों को भरने के बजाय पूरे नगर निगम विभाग को आउटसोर्सिंग का अड्डा बना दिया है, जहां छोटे कर्मचारियों का शोषण और दोहन हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट के तहत 3,150 करोड़ और दोबारा 1,732 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी, इतना के बावजूद भी हजारों की संख्या में नगर में लोग आपके कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आपने मलिन बस्तियों को विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हम आपसे चाहेंगे कि आप ही के सफाई कर्मचारी हैं, इन सफाई कर्मचारियों को अपने काम के बाद स्नान करने के लिए, निपटने के लिए भी या अपने सफाई के समय इस्तेमाल करने वाले सामानों को रखने के लिए स्टोर भी बनवाए जाएं, तो एक बेहतर बात होगी। ये हम आपसे बनाना चाहेंगे। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपनी बातें शेर के साथ शुरुआत करी थी कि अब नगरों का नक्शा बदल रहा है और जो लोग बड़े शहरों की तरफ गए थे वो अपने नगर और कस्बों में वापस आ रहे हैं। माननीय मंत्री जी, ये जो लोग बड़े शहरों की तरफ गए थे वो आपके नगरों और कस्बों का नक्शा बदलने की वजह से वापस नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनका तजर्बा ऐसा रहा कि बड़े शहर में जब वो गए थे तो रोजी रोटी और रोजगार की तलाश में गए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि बड़े शहरों में भी रोजी रोजगार और वही संकट हैं जो छोटे कस्बों और शहरों में हैं। तो इन लोगों ने मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की और रोजगार की दुश्मन सरकार है, इसलिए अपने घर वापस आ रहे हैं और अपने ही घर में रहना बेहतर समझ रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने बजट में की शुरुआत करते समय सफाई कर्मचारियों के योगदान और उनके सम्मान करने की बातें कही। माननीय मंत्री जी, कहीं से भी आपका बजट न तो नगर क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र में, टाउन एरिया के क्षेत्र में या नगर निगम के क्षेत्र में रहने वाली जनता के हक में है और न ही आपका यह बजट नगर विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों के हक में है। मैं इसलिए बातें कह रहा हूं कि आपके बजट से बड़ी उम्मीदें थी कर्मचारियों को कि लंबे समय से जो जगहें खाली हैं उनको आप भरने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, हमारे संविदा के कर्मचारी आपसे बड़ी उम्मीद पाले थे, इसलिए कि चुनाव के समय आपने और आप माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी वादा किया था कि हम संविदा के कर्मचारियों को परमानेंट करने का काम करेंगे, लेकिन आपने बजट में इनको निराशा पैदा किया है, इनकी कोई जगहें नहीं बनाई। माननीय मंत्री जी, अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आपने लंबे समय से खाली जगहों को भरने के बजाय पूरे नगर निगम विभाग को आउटसोर्सिंग का अड्डा बना दिया है, जहां छोटे कर्मचारियों का शोषण और दोहन हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज की तारीख में भी हमारे आउटसोर्सिंग के कर्मचारियों को 412 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी पर रखा गया है और बीच में ये ठेकेदार, जैसे लगता है कि ठेकेदार नगर निगम का जिम्मेदार है, ये ठेकेदार नगर विभाग का जिम्मेदार है और कर्मचारी हमारे उसके गुलाम हैं। तो इस रिश्ते से भी आपका यह बजट कहीं से भी कर्मचारियों के हक में नहीं है। माननीय महोदय, चाहे हाउस टैक्स वसूलने वाले हों, चाहे चौकीदार हों, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर हों या सफाई कर्मी या नायक हों, सबको आपने एक ही श्रेणी में रख करके 412 रुपये का आउटसोर्सिंग का कर्मचारी बना दिया है। हम चाहेंगे कि आप ये आउटसोर्सिंग की व्यवस्था समाप्त करें, ताकि इन छोटे पदे पर काम करने वाले कर्मचारियों का भविष्य सुनिश्चित हो सके, उनको एक बेहतर वेतन मिल सके और अपना जीवन यापन कर सकें। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा अमृत योजना 1 और 2 के माध्यम से 39 लाख नए कनेक्शन अपने उपलब्ध कराए, लेकिन ईमानदारी की बात है कि आज भी नगर क्षेत्र में जलापूर्ति की स्थिति बदतर है और लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया
प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट के तहत 3,150 करोड़ और दोबारा 1,732 करोड़ रुपए बजट में प्रावधान किया है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हम मंत्री जी से कहना चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी, इतना के बावजूद भी हजारों की संख्या में नगर में लोग आपके कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। और इतना ही नहीं, हमें भी चाहेंगे कि आप पात्रता में थोड़ा ढील दीजिए। किसी तरीके से किसी गरीब आदमी ने 4 ईंटा लगा करके एक टीन शेड डाल दिया तो उसे आप अपात्र घोषित कर देते हैं। यह सरासर नाइंसाफी है, इसलिए कि ऐसे लोग कमजोर और गरीब हैं और पात्रता के काबिल हैं। हम चाहेंगे कि पात्रता में थोड़ी ढिलाई दे करके उनके ऊपर रहम करिए। माननीय मंत्री जी, आपने मलिन बस्तियों को विकास के लिए 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। हम आपसे चाहेंगे कि आप ही के सफाई कर्मचारी हैं, इन सफाई कर्मचारियों को अपने काम के बाद स्नान करने के लिए, निपटने के लिए भी या अपने सफाई के समय इस्तेमाल करने वाले सामानों को रखने के लिए स्टोर भी बनवाए जाएं तो एक बेहतर बात होगी। ये हम आपसे बनाना चाहेंगे। माननीय, संक्षिप्त कर लीजिए माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, आपने 50 करोड़ रुपया स्थापना निधि में रखा है। हम चाहेंगे कि इस स्थापना निधि से नगर क्षेत्र के अंदर मंडियां स्थापित की जाए, इसलिए कि लोग रोजी रोटी के सिलसिले में साग सब्जी बेचने वाले या छोटे मोटे सामान का व्यापार करने वाले पटरियों पर बैठते हैं तो आवागमन बाधित होता है। हम चाहेंगे इनके लिए आप मंडियों का निर्माण कराएं। और इन सब बातों के साथ यह कहते हुए एक मिनट हो गया आपका समय कि आपका यह बजट कहीं से भी जनता के हक में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, कटौती का प्रस्ताव केवल थैंक यू माननीय सौरभ श्रीवास्तव जी, बल्कि जनहित के मुद्दों पर बजट को सही और पारदर्शी इस्तेमाल के लिए रखा गया प्रस्ताव है। बहुत बहुत धन्यवाद।